कॉम्प्लीमेंट्स कुछ ऐसे अल्फाज जो हमारी खुशी का सबब बनते हैं और कभी कभी दुख का भी। जब भी हम अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से सुनते हैं, अमेजिंग यार, क्या ही कमाल कर दिया, वाओ, अमेजिंग यार, तूने तो कमाल कर दिया। विच मीन कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे इन अल्फाज में दुख कैसे। ये चीज इतनी भी सिंपल नहीं है। Let me explain. तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट सुनते हैं तो ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। हमें यूं महसूस हो रहा होता है जैसे हम साथ में आसमां पे, सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। हमारी खुशी का कोई आलम नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हमने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया और हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में वो ताकत होती है जो हमारे कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी को एक अजब सा बढ़ावा देती है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ना अच्छे लगने वाले सो कॉल्ड नाइस कॉम्प्लीमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे मूड को बल्कि कभी कभी तो हमारे पूरे दिन को ही बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज दे हर्ट। फॉर एग्जाम्पल, ओ यार फोटो तो तेरी बड़ी घैंट आई आ, पर ना तेरा रंग बड़ा काला होता है, और कोई क्रीम श्रीम लाया कर। तो ऐसे सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स किसी के भी मूड या फिर मेंटल हेल्थ को इजीली डिस्ट्रॉय करने की पूरी ताकत रखते हैं। आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा हमें एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार मिलता है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने और आम होने से लोगों के पास खुद के लिए वक्त खत्म होता जा रहा है। तो इसी वजह से काफी लोग लापरवाह और हार्श होते जा रहे हैं इन देयर कन्वर्सेशन। चाहे कोई ऑफिस का कोलीग हो या फिर कोई कोवर्कर या हमारे क्लास फेलो या फिर कोई हमारा रिश्तेदार या फिर कोई भी रैंडम बंदा जो हमारे इंस्टा या फेसबुक पोस्ट के नीचे कमेंट करता है। टॉक्सिक और रूड कॉम्प्लीमेंट्स हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। कई लोग रूड होने को साइन ऑफ बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस समझते हैं, बगैर ये सोचे समझे कि उनके अल्फाज का सामने वाले के दिल पर क्या असर हो रहा है। क्या वो उसे बुरे तो नहीं लग रहे, या फिर अभी तो वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसके दिल पे क्या गुजर रही है। ये रवैया तो इस कदर आम हो गया है कि अब हम इससे बच भी नहीं सकते और ना ही किसी को फोर्स कर सकते हैं कि वो हमसे काइंडली वे में बात करे। तो फिर कोई कैसे खामोश रहे, कैसे इन रूड कॉम्प्लीमेंट्स का सामना करे? जवाब छुपा है मजबूत बनने में, अपनी हुद्दतमादी को मजबूत बनाने में, ताकि आप खड़े हो सके इन सब का सामना करने के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सिंपल है। जस्ट बी योरसेल्फ। आप वो बने जो आप हैं। खुद को पहचाने, अपने आप को पहचाने जैसे आप हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, जैसे आप जीते हैं। जस्ट ऑन योरसेल्फ। जब आप वाकई खुद को पहचान लेंगे तो आपके इर्द गिर्द का शोर खामोशी में तब्दील हो जाएगा। तो अगर आप रोजाना मीन कमेंट सुनते हैं तो सिंपली जस्ट ब्रश देम। उनकी परवाह न करें, उन्हें नजरअंदाज करें। हमेशा याद रखें कि हर कोई अपनी राय के लिए आजाद है, पर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो सही या फिर गलत है। और हाँ, अगर कोई बिन मांगे फजूल की राय दे तो आप तहम्मुल से उसका जवाब दें या फिर शाइस्तगी से बात का मौजू ही बदल दें। हमेशा महज़्ज़ब और मुअस्सस रहें। मसलन अगर आपने कोई पीसा पाठ बना लिया है जो कि आपको बहुत पसंद आया है, तो जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। अगर किसी को ये अच्छा नहीं भी लगता और वो उसका मजाक उड़ाता है, तो आप सिर्फ इतना कह दें कि मुझे ये पसंद है और दैट्स व्हाट मैटर। तो उसे अच्छा या फिर बुरा करार देने की कोई जरूरत नहीं है।
मायने ये रखता है कि मैं अपनी कोशिश से मुतमईन हूँ और मुझे इस पर नाज है। यही खुद की कदर की असल रूह है। अमेरिकी शायर और फनकार ई कमिंग सही थे जब उन्होंने कहा कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद बने रहना है, जहां बाकी सब लोग आपको कोई और बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और हकीकतन ये मुश्किल काम है। लोग जो कि छोटे कद, सावले रंग और मोटी सी सामत के मालिक होते हैं, वो इन सब बातों का बड़ी आसानी से शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी को भी इस चीज का फैसला ना करने दें कि आपको खूबसूरत दिखने के लिए क्या करना चाहिए और क्या पहनना चाहिए। हमेशा याद रखें कि हर इंसान अल्लाह ताला की एक मुनफरिद तहलीक है और अपने आप को अच्छी चीजों के लिए मोटिवेट करें। और हमेशा याद रखें कि आपकी मेंटल हेल्थ सबसे अहम, और अपने इर्द गिर्द किसी को भी बदतमीजी भरा या रूड कमेंट ना करें। हर कोई जीने की अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा है और उनमें से कुछ तो मुश्किलात का भी सामना कर रहे हैं जो कि आप नहीं जानते। तो आपके बेलिहाज अल्फाज उनकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपनी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं और आप अपनी मुश्किलात से खुद लड़ने वाले हैं। सो बी योरसेल्फ। अपने आप को पहचानें और अपने दिल की सुने। दूसरों की तरफ से फेंकी जाने वाली मनफी बातों पे रोने में अपनी एनर्जी जाया मत करें। अपने आप पर लगातार मिलने वाली तारीफों और शाबाशियों का बोझ ना डालें। बस अपनी पूरी कोशिश करें और अपने आप से मोहब्बत करें और जिस तरह चाहें उस तरह जिए। पीस आउट।